डॉक्टर साहब राब्ता रहा है, आपकी कुछ यादें आपके दिलो दिमाग पे रही होंगी? हाँ सर्वेश जी, देखिए अटल जी का जहाँ तक सवाल है, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम आज पूरे देश में अटल जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और ये 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरे साल देश में सब प्रांतों में, सब जिलों में, सब मंडलों में और बूथ लेवल भी हम अटल जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। हमने मनाई भी है, बूथ लेवल पर भी हमने कार्यक्रम किए हैं, हमने मंडल स्तर भी किए हैं, हमने ज़िला स्तर पर भी किए हैं, हमने प्रदेश स्तर पर भी किए हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह का अभियान हम पूरे वर्ष लेते रहेंगे। और मेरा ये और भी अत्यंत सौभाग्य है कि माननीय अटल जी के साथ मेरा 3-4 दफ़ा मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं उनको याद करूं तो एक दफ़ा 1998 में मैं और श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, लोकसभा का चुनाव था, हम दोनों सिरसा लोकसभा की जो रैली थी उसमें माननीय अटल जी आए थे उनके लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव करने। और मैं और आदरणीय ओम प्रकाश जी जिंदल दोनों मिले वहाँ, चौधरी बंसीलाल जी भी थे वहाँ के रेस्ट हाउस में। और लेकिन हम दोनों मिले और हम दोनों आदरणीय अटल जी को न्योता देने के लिए गए थे कि ओम प्रकाश जी जिंदल भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय में वो भी यहाँ आकर रैली करें और ओम प्रकाश जिंदल जी के समर्थन में वोट मांगें। तो उनके साथ बैठे, पहले मैं बराबर में बेड पे बैठा था, लेकिन मुझे अटपटा सा लगा तो मैं फर्श पर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे क्यों बैठ गए? मैं कहा जी मैं आई एम कंफर्टेबल, कि भी मैं नीचे, इतने बड़े आदमी हैं तो मैं आपके बराबर में बैठा अच्छा नहीं लगता। तो हमने उनको निमंत्रण दिया। तो ख़ास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आप ये निमंत्रण मेरे पास क्यों आए हैं निमंत्रण देने के लिए? हमारे पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, दिल्ली में हेड ऑफिस है, दिल्ली से मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, आप दिल्ली जाइए। और वैसे भी उन्होंने कहा कि जिंदल साहब को मेरे लाने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका तो स्वयं बड़ा प्रभाव है। तो ऐसी बातें, और हम कम से कम 10-12 मिनट वहाँ बैठे रहे और हमें उन्होंने ये एहसास भी नहीं होने दिया कि हम एक प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे हैं। और एक संदर्भ और आया, 1999 में हमारा जो गठबंधन था वो इनेलो के साथ था और फतेहाबाद में वो आए थे और सिरसा से जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वोट मांगने आए थे। और उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी भी थे और उसमें आदरणीय आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ थे। तो रैली के बाद जब माननीय अटल जी मंच के पीछे से उतर रहे थे तो वहाँ सीढ़ियों के पास मैं खड़ा था और उनके उतरते ही मैंने कहा जी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो उन्होंने तुरंत हाथ मिलाकर मुझसे बात की और मेरे से कुशल क्षेम पूछी। और उसके बाद उनका भोजन था वहाँ के रेस्ट हाउस में, भोजन भी उनके साथ मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय में और भी मिला, मेरी पोस्टिंग थी, ये लगभग 1985-86 की बात है। तो यमुनानगर में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ डॉक्टर कमला वर्मा हमारी प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष भी रही, हरियाणा सरकार में, वो गठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रही। तो उनके पुत्र के विवाह में अटल जी आए थे, तो वहाँ भी मेरा उनसे मिलना हुआ। और एक और सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका, 2000 में जब मैंने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिसार से टिकट दिया था और यहाँ एक रैली हुई थी। उस रैली में माननीय अटल जी ने आना था हमारे पक्ष में वोट मांगने के लिए। लेकिन उस समय मेरा दुर्भाग्य कहिए कि दिल्ली में काफ़ी वर्षा और ओले पड़े थे, तो इसलिए एयरफोर्स के जवानों ने उनको एयरलिफ्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। तो उस समय रैली में आए नहीं, अगर आते तो मुझे और भी एक संस्मरण हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ इस तरह का मिलना, इस तरह का जुलना, तो ये बड़ा सौहार्दपूर्ण, आज भी उनकी याद मुझे आती है। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी कि इतनी क्लोज होने के बाद और इस तरह की जो 1:1 वार्तालाप हुई, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे मैंने आपको संस्मरण बताया। धन्यवाद।